Good morning, students. Today we are going to revise the chapter 2 of class 8, that is microorganisms, friend and foe. स्टूडेंट्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? अरे माइक्रो मीन्स स्मॉल, बहुत स्मॉल। वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही स्मॉल होते हैं और जिनको नेक्ड आई मतलब नंगी आंख से हम नहीं देख सकते, उनको हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारे फ्रेंड हैं या हमारे दुश्मन हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपको इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए बनाया गया है। इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए, पढ़िए और लर्न कीजिए। सबसे पहले व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? माइक्रोब्स कहते हैं इनको, या तो माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, विच आर सो स्मॉल, इतने छोटे दैट कैन नॉट सी देम विद एन अनएडेड आई, इतने छोटे कि हम इनको नेक्ड आई से, नंगी आंख से नहीं देख सकते। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, कुछ को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ भी देख सकते हैं। जैसे कई बार ब्रेड पे उल्ली लग जाती है ना, लेकिन हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ भी देख सकते हैं। और while some can only be seen when you use a microscope, आपने अपने स्कूल में क्लासेस में माइक्रोस्कोप देखा होगा। तो माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हेल्प करता है, लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया? एंटन वैन ल्यूवेनहुक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एंटन वैन ल्यूवेनहुक। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। बैक्टीरिया, आपको साथ में डायग्राम्स भी नजर आ रही हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। अब हम इनको आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया, अरे बहुत ही डायग्राम सुंदर लग रही है। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड होते हैं, प्रोकैरियोट मतलब बहुत पुराने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। अरे बैक्टीरिया सब जगह पाए जाते हैं। सम बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर द ह्यूमंस, अरे जैसे हम कर्ड बनाते हैं मिल्क से, तो कर्ड में बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, तो वो तो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। लेकिन वाइल सम कैन बी हार्मफुल, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है नुकसानदायक भी होते हैं, जैसे बहुत सारे डिजीजेज हम लोगों को बैक्टीरिया की वजह से हो जाते हैं। 4 मेजर टाइप्स होती हैं बैक्टीरिया की। बेसिलस जो रॉड की तरह होते हैं, ये आपको रेड वाली डायग्राम दिखाई दे रही है ना, ये विब्रियो है मतलब कॉमा शेप्ड है। जो ये अगले वाली डायग्राम दिखाई दे रही है वो कोकाई है मतलब गोल गोल हैं। ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल, यूनिसेलुलर है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बेटा फंजाई। फंजाई आर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। अरे फंजाई अपना भोजन खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, ये तो या तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं या किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, उस पर शेल्टर ले लेते हैं। तो फंजाई क्या है? सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। बट ये क्या हैं? दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स होते हैं, एंड नॉट माइक्रोस्कोपिक। फंजाई माइक्रोस्कोपिक नहीं भी होते, लाइक आप मशरूम खाते हो ना, जिसको हम बोलते हैं खुम्बे, तो वो क्या है? फंजाई है, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक नहीं है, हम उसको नेक्ड आई के साथ देख सकते हैं। लेकिन हाउएवर ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक। ईस्ट होता है बेटा खमीर, जो हम भटूरे या ब्रेड बनाने में यूज करते हैं, वो सिंगल सेल्ड है, एक सेल से बना हुआ है और माइक्रोस्कोपिक है, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट बेटा ध्यान से एक वर्ड पढ़िए मेरे साथ साथ, फर्मेंटेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स शुगर टू एसिड्स, गैसेस और अल्कोहल। जो शराब बनती है वो शुगर से बनती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। और इस फर्मेंटेशन में यूज क्या होता है? ईस्ट होता है। फर्मेंटेशन इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड अल्कोहल। ये क्या बनाने में मदद करता है? दही और अल्कोहल बनाने में हेल्प करता है। आप लोगों ने कभी बार देखा होगा, आपके मदर्स जब ढोकला या भटूरे बनाते हैं तो उसके आटे को, बैटर को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, वो कुछ समय बाद फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन। अरे बहुत ही सुंदर डायग्राम, ये देखिए ब्रेड पे फंगस लगी हुई है, आपको रुई के जैसे तो नजर आता है, लेकिन अगर आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखें तो आपको इसमें से इस तरह
तरह के राइजोइड्स नीचे, या ऊपर देखिए ध्यान से स्पोरेंजियम, उसके बीच में से स्पोर्स निकलते हैं। तो आपको कुछ इस तरह का ब्रेड के ऊपर उल्ली लगी दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। तो ये क्या है? फंगस। ये माइक्रोस्कोपिक है, ये आप मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देख सकते हैं। और मेरे को एग्जाम्पल बताइए जिस फंगस को हम लोग नेक्ड आई के साथ देख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मशरूम है वो एग्जाम्पल। नेक्स्ट है बेटा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, एक सेल के बने हुए हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, और विच इंक्लूड फ्लैजिलेट, सिलिएट, स्पोरोजोन्स, ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। अरे आप लोग 7th क्लास में पहले ही प्रोटोजोन्स के एक दो एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हो। अमीबा, पैरामीशियम जिसकी शू शेप होती है, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, ये क्या है? सारे प्रोटोजोआ। देखिए आपको साथ के साथ बेनिफिट्स भी नज़र आ रहे हैं, लाइक कर्ड बनता है जी, है ना। नुकसान में हमें पता लग रहा है इससे बहुत सारे डिजीजेज फैलते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा एल्गी। एल्गी क्या होते हैं? दीज आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच आर यूजली एक्वेटिक इन नेचर। ज़्यादातर जो एल्गी है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में काई बोलते हैं, वो एक्वेटिक होती है, पानी में रहती है या नमी में रहती है। दे कंटेन अ सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। इसके पास एक सेल वॉल होती है और ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। अरे अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट है तो हम इससे फूड बना सकते हैं, और फूड बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। सो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस के साथ अपना फूड प्रिपेयर कर सकती है। एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अरे एल्गी एक सेल की भी बनी हो सकती है और बहुत ज़्यादा सेल्स के साथ भी बनी हो सकती है। सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स आर डायाटम्स, क्लाइडोमोनाज एंड सी वीड्स। ये क्या है? इसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट बेटा आपको नज़र आ रहा है वायरसेस। अरे ढेर सारी एग्जाम्पल आजकल फैला हुआ है कोरोना वायरस। वायरस कंप्यूटर्स में भी फैल जाता है, कंप्यूटर से लेके हमारी लाइफ तक बहुत वास्ट है वायरसेस। सो वायरसेस आर organism that possess nucleic acid but lack the replicating machinery। अरे इनके पास न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन ये लिविंग सेल के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। वायरस को जिंदा रहने के लिए कोई लिविंग बॉडी चाहिए। अगर वायरस ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वो कोई हार्म नहीं करेगा, लेकिन अगर वो लिविंग बॉडी के अंदर आएगा तो वो हार्मफुल है। वायरस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ऑन बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अरे इसको तभी बॉर्डर लाइन मानते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या है वायरसेस की? पहले तो आपको ये बता दूं, जितना भी कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, ये वायरसेस की वजह से होता है। पोलियो हो गया, ये वायरस है। डॉगीज के काटने से रेबीज होता है, वायरस है। आजकल फैला हुआ है कोरोना वायरस, कोविड-19, वो भी क्या है? एक वायरस है। सो ये है आपका पार्ट 1 ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके बेनिफिट्स और हार्मफुल इफेक्ट्स बताएंगे, और बताएंगे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन बनती कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जानने के लिए देखते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।